गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अभी आ चुकी हूँ। मैं उठ गई थी लगभग 6 बजे के करीब मैं उठ गई थी और उसके बाद बाकी जो मॉर्निंग का अपना रूटीन होता है आधे घंटा वो किया। उसके बाद मैं वहाँ तक का शूट नहीं की। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद फिर मैं अपने जो भी मेरा काम होता है उसमें मैं लग जाती हूँ। जैसे कि अब टिफ़िन पैक करना हस्बैंड के लिए, उसके बाद फिर बच्चों का करना, उसके बाद तो अभी देखिए इस टाइम पे मैं हस्बैंड की तैयारी कर रही हूँ। बस वो अभी यहाँ पे आज मैं हस्बैंड का सुबह में क्या रहता है रूटीन वो आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अपना तो लगभग करती रहती हूँ। तो थोड़ा सा इनका भी बताती हूँ कि सुबह में ये अपना मैं आ जाती हूँ अपने इधर किचन में। उसके बाद वो अपना फ्रेश होते हैं, उसके बाद अपना तैयार होके फिर वो सीधे आते हैं और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट लगभग यहाँ पे देखिए घड़ी भी सामने दिख रही है 7:20 हो रहा है। तो ये जो है 7:30 बजे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो बस अब आने ही वाले हैं और मैं देखिए आ भी चुके हैं। आप देख लीजिए आने के बाद सीधे फिर वे पूजा करते हैं सुबह। और सुबह की पूजा यही करते हैं सुबह उठ के, जैसे कि मैं यहाँ पे झाड़ू कर देती हूँ। पूरे में तो नहीं करती हूँ लेकिन ड्राइंग रूम का और बाहर का गेट का वो सब मैं कर देती हूँ। जो भी मैं आप सबको पहले वीडियो में शेयर भी मैंने किया हुआ है कि सुबह की झाड़ू लगा देनी चाहिए, मेन गेट पे ज़रूर लगाना चाहिए, पानी की छींटें भी लगा देनी चाहिए। वो सब मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया हुआ है तो आप सब देख सकते हैं। तो रोज़ रोज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते पूरा। तो बस ये यहाँ पूजा करेंगे, आगे पूजा करेंगे और मम्मी लोगों की जो फ़ोटो है वहाँ पे अगरबत्ती लगाएंगे। तो घी का दिया तो मैं करती हूँ और ये अपना अगरबत्ती या धूप जो भी इनको सही लगता है, जैसा टाइम होता है वैसा ये कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया है और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट ला के रख दी हूँ। बस मुझे टिफ़िन पैक करना बाकी है। तो यहाँ पे मैं सुबह में ये बस यही टिफ़िन में रोटी और सब्जी और सैलेड होता है, दही होता है, यही लेके जाते हैं। तो बहुत जल्दी रहती है तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे पापा जी का शुगर का थोड़ा प्रॉब्लम है तो शुगर टेस्ट कर रहे हैं मॉर्निंग का। उसके बाद ये चले जाते हैं। फिर मैं बच्चों को टिफ़िन रेडी करती हूँ, वो समय शूट नहीं की तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। फिर यहाँ पे बच्चों को छोड़ने के लिए मैं जा रही हूँ। जो है ये टाइम हो रहा है लगभग 9 बजे के 8:45 के आसपास हो रहा है। और उसके बाद जो है मैं वॉक करती हूँ। वॉक करके आने के बाद क्लीनिंग करती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। तो यहाँ पे फिर आज मैंने बाकी और शूट नहीं किया है। उसके बाद ये मैं आटा लेके आई थी तो इसको मुझे ड्रम में डालना था। मतलब छोटा ही मैं तो लाती हूँ, 5 kg का ही लाती हूँ। ज़्यादा बड़ा स्टोरेज इतना नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ला के एक साथ स्टोर करूँ। और मैं यही वाला आटा यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है और ये ब्रांड के साथ होता है तो इसलिए बहुत अच्छा रहता है। तो सुबह में मेरी जो है दाल और सब्जी जो है वो मैंने बना लिया था। तो बस अब यहाँ पे जो है जो बर्तन धो के ब्रेकफास्ट के वो सब थे वो मैंने रख दिए हैं और यहाँ पे मैं राइस रख रही हूँ। और राइस एक तरफ बनेगा तो एक तरफ मैं बर्तन की जगह पे सेट कर दूँगी। और देखिए यहाँ पे मैं जला देती हूँ और दाल सब्जी तो पहले ही बन जाती है, राइस दोपहर में बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये दाल है तो दाल को मैं खोल के गरम कर लूँगी। और आज मुझे कहीं जाना भी था तो मैंने दाल भी साथ में ही बना लिया था, नहीं तो दाल चावल मैं दोपहर में बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जी मैंने मिक्स वेज को बनाई हुई है और सिंपल लंच रहता है, क्योंकि हर रोज़ तो नहीं हम कुछ ऐसा स्पेशल बनाते हैं, पर हर रोज़ ऐसे ही रहता है रूटीन का जो होता है दाल चावल। उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट जो भी बर्तन है वो मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि ये सारे भी छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं। तो मेरी हेल्पर तो आ जाती है तो बर्तन वर्तन ये सब कर देती है, लेकिन बाकी और सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। फिर बीच में साथ में मैं मार्केट भी चली गई थी, थोड़ा सा मुझे काम था।
बैंक का काम था, तो मैं वहाँ गई तो फिर मैं हरा धनिया और हरा लहसुन थोड़े से ग्रीन वेजिटेबल्स ले आई थी। तो मैंने सोचा चलो हरे धनिया की फटाफट चटनी भी बना लेती हूँ। तो बस हरे धनिया की चटनी और हरा लहसुन और हरा धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है दाल चावल के साथ। अभी विंटर्स में तो खाने का मज़ा ही बहुत है और खा खा के वज़न भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे भी देखिए सीटी भी आ चुकी है और यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी मैं सिंपल मतलब मैं जैसे बनाती हूँ आपको बता देती हूँ। मैं जैसे एक टमाटर डाला, धनिया और लहसुन और थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा डालती हूँ, नमक डालती हूँ और अदरक का 1 इंच टुकड़ा करके डाल लेती हूँ। बस अगर हरा लहसुन नहीं है तो नॉर्मल जो सूखा आता है वो मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं हरा धनिया काट रही थी धो के साफ़ करके, तो मैंने दाल सब्जी में भी नहीं डाला था तो वहाँ भी डाल दिया मैंने फटाफट। यहाँ फास्ट मोड मैंने कर दिया है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो बस यहाँ पे फटाफट देखिए हाथों हाथ मेरा काम सब एक साथ किचन में आई तो फिर मेरा किचन का काम निपटता है। और जो चीज़ जहाँ की है वहाँ उसी तरह हाथों हाथ रख देते हैं तो साफ अच्छा रहता है। तो बन गया, अब मैं रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस अब मैंने दाल छौंकना बाकी है, तो बस हींग जीरे से ही मैं दाल छौंकती हूँ। कभी लहसुन की वाली छौंकती हूँ, मतलब कभी प्याज वाली छौंकती हूँ। ऐसे नहीं कि डेली का ही इस तरह का छौंकूँ, वो सब देखना पड़ता है। मेरे पापा जी बूढ़े हैं तो उसी हिसाब से मैं उनके हिसाब से ही करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे देखिए ये मैं कर लूँगी, ये दाल मैंने छौंक दिया, अब मैं रोटी बना लूँगी। और आज सुबह से पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रहा था। तो सुबह सबसे पहले तो सुबह दूध गिर गया और फिर उसके बाद जो है कप में दूध रखी थी वो गिर गया। उसके बाद ये मैंने रखा था, ये हाथ से छूट गया तो ये टूट गया मेरा। और मतलब इतना मूड ख़राब हो रहा था कि पता नहीं, मैं सोच रही थी आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे देखिए धनिया की चटनी भी मैंने पीस ली, आप सबको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और दाल चावल के साथ तो एकदम मज़ा आ जाएगा। तो बस अब हम खाना लगा लेते हैं। तो ये है मेरा आज का लंच, दाल राइस मिक्स दाल मैंने आज बनाई थी और हरे धनिया की चटनी और रोटी। उसके बाद फिर मैंने कोई शूट नहीं किया था। उसके बाद सीधे मैं शाम में दिया लगाई यहाँ पे, और शाम को भी मैं दिया बाती करती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है ये आ जाते हैं ऑफिस से, तो फिर मैं जो है चाय बनाती हूँ उसके बाद। तो बस दिया बाती हो गया। शाम का ये बज चुका है 6:30, तो इस टाइम पे बहुत अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। बस यहाँ पे बच्चों को सैंडविच खाना था तो मैंने सैंडविच बना दिया था। और अब शाम के टाइम में हम जाना था चश्मा ठीक कराने के लिए। तो यहाँ पे जो है चश्मा के लिए हम आए हैं, क्योंकि बेटा का जो चश्मा है वो गिर गया था तो टूट गया था। तो बस उसी के लिए, चश्मे के लिए हम शॉप पे आए हैं। तो ये शाम का टाइम है। उसके बाद वहाँ पे ही एक हम एग्जीबिशन टाइप का लगा था, तो फिर हम उसके बाद वहीं पे जाएंगे, पास में ही था। तो हमने कहा चलो ये भी घूम लेते हैं, आए हैं तो यहाँ पे ये हम चश्मा देख रहे हैं। फ्रेम देख के उसके बाद फिर हम दे देंगे बनने के लिए, उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वहाँ जो है मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, सोचे रील्स पे डाल दूँगी। और यहाँ आरिका भी है, मस्ती कर रही है, देख रहे हैं, बिल पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं, सीधे जाएंगे हम एग्जीबिशन में और वहाँ पे चलते हैं। बहुत ही अच्छी थी, आपको दिखाते हैं। तो अभी हम एग्जीबिशन में पहुंच चुके हैं और एग्जीबिशन में इतनी सारी चीज़ें थी ना, आरिका तो पागल हो गई पूरी। मम्मा ये भी ले लो, मम्मा ये भी ले लो, ये मम्मा ये भी ले लो। तो सारे देख, रबर बैंड, क्लिप, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और बहुत सस्ती भी थी। मतलब हाँ ठीक है, क्वालिटी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी पर ठीक थी। और ये जो है अहमदाबाद में न्यू सीजी रोड पे लगा हुआ है। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा हो जो अहमदाबाद से हो तो देख सकता है। न्यू सीजी रोड चांदखेड़ा, और एक तो दो यहाँ पे सीजी रोड हैं, एक तो पड़ता है वहाँ पे और एक जो पड़ता है चांदखेड़ा में।
तो यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने देखी पर बहुत कुछ नहीं लिया, पर मैंने यहाँ से अचार लिया था। मुझे अचार जो है ना बहुत अच्छा था। यहाँ पे देख रही थी कुर्ते के कपड़े थे या ब्लाउज़ कुर्ता जो भी आपको लेना सिलवाना। यहाँ पे साड़ियाँ थी वहाँ की कोलकाता की, लेकिन हाँ मतलब वो सब वैरायटी नहीं थी, ठीक थी। यहाँ पे अचार लिया मैंने, बहुत सारे कटहल का अचार और आंवले का अचार, ये सब लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आरिका के लिए जो है ये झूला था, तो आरिका बोली यहाँ पे झूले इतने सस्ते थे, माय गॉड, नहीं तो 20 रुपए में थे, और बाकी वैसे आप झूलने जाओ तो 50-100 रुपये से कम के नहीं होते हैं, लेकिन इस एग्जीबिशन में बहुत सस्ते थे, तो बड़ा आरिका को बड़ा मज़ा आया। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी 1-2 रील भी बनाई थी, वो सब मैंने पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम ID पुष्पलता यादव 70। तो फ्रेंड्स अभी हम बाहर गए थे खा पी के, और मतलब पानी पूरी यही सब, सेव पूरी यही सब खाया, और घर आके फिर खाना नहीं खाया। और अभी हमारा बज चुके हैं 9:45, और इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती मिलूँगी फिर आप सबसे अगले ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब जरूर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट।